सब्सक्राइब कीजिए रज़ी स्टूडियो चैनल को और साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमर रज़ी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीबोर्ड के अक़साम यानी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर जानेंगे कि इन पेज के अंदर कितने किस्म के कीबोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक न्यू फाइल ले लेते हैं हम। फ्रेंड्स, कल हम पेज लेआउट के बारे में तफसील से बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं देखा है तो हमारे आई बटन पे उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा न्यू फाइल, और चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं कि कीबोर्ड के अक़साम क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, मेन्यू बार में एडिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते ही हमारे पास प्रेफरेंसेस होता है। प्रेफरेंसेस पे माउस पॉइंटर को जैसे ही लेके जाते हैं हम तो एक पॉपअप जाहिर होता है जिसमें कीबोर्ड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन होता है। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो खुल के आ जाता है। जब हम स्टार्टिंग में इन पेज को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें मोनोटाइप डिफ़ॉल्ट सूरत में सेट किया हुआ होता है। फ्रेंड्स, अगर हमको मोनोटाइप के बटन्स को देखना है कि कौन से बटन पे कौन सा हरफ है, तो हम यहाँ पे मोनोटाइप कीबोर्ड व्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है। इस पे हम देख सकते हैं कि कौन से बटन पे कौन सा हर्फ है। नीचे वाला जो हर्फ है बगैर शिफ्ट के है और ऊपर वाला हर्फ शिफ्ट के साथ आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक और बटन दबाते हैं तो काफ लिख के आता है, और अगर शिफ्ट के साथ एक को दबाते हैं तो तशदीद आता है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है। इंपोर्ट कीबोर्ड, सेव, क्लोज, प्रिंट। फ्रेंड्स, इंपोर्ट कीबोर्ड भी डिसलाइट है, हाईलाइट नहीं है। सेव भी डिसलाइट है, क्योंकि आप अपने हिसाब से भी कीबोर्ड तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम आगे का प्रोसेस। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड जो है वो है फोनेटिक, क्योंकि फोनेटिक सबसे आसान होता है। इसके हर अंग्रेजी वर्ड के हिसाब से इसमें हुरूफ दिए हुए हैं। सपोज दैट एन, अगर हम एन दबाते हैं तो नून आता है, और शिफ्ट के साथ अगर एन दबाते हैं तो नून होना आता है। फ्रेंड्स, अगर इसका प्रिंट लेना हो तो हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उसको प्रिंट ले लेते हैं। ऐसे आफ्ताब और फोनेटिक का जो प्रिंट पेपर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं, और नहीं तो आपके पास अगर प्रिंटर है तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं कीबोर्ड तो ये दिया हुआ है यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 1। इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कीबोर्ड को तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इंपोर्ट कीबोर्ड भी हाईलाइट हो गया और सेव का ऑप्शन भी हाईलाइट हो गया है। आप अगर चाहते हैं कि हम फोनेटिक कीबोर्ड के जैसा ही बनाएं लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो, तो यहाँ से इंपोर्ट से फोनेटिक कीबोर्ड को इंपोर्ट करेंगे और उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।